हेलो फ्रेंड्स, आज हम साधारण ब्याज में इन प्रश्नों को आज हम सीखेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम इनको देखते हैं। देखो, यदि किसी धन P पर क्रमशः T1, T2, T3 डॉट डॉट समय के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः R1%, R2%, R3% डॉट डॉट आदि हो तो कुल साधारण ब्याज तथा कुल मिश्र धन की गणना करना। जैसे कोई धन P है तो इसको हम T1 वर्ष के लिए R1% पर दे दें, T2 समय के लिए R2% पर दे दें और T3 के लिए R3% पर दे दें। इस तरीके से कुल समय जो होगा वो T1, T2, T3 के बराबर होगा। तो इस तरीके से जब धन दिया जाएगा तब उस पर मिलने वाला साधारण ब्याज कितना होगा और तथा मिश्र धन कितना होगा, इसकी गणना हमें करनी है। तो इस तरीके के सवाल बहुत अक्सर परीक्षा में आते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखो, अब कोई साधारण ब्याज कैसे, देखो हमें पता है SI बराबर होता है PRT ये बटे 100, ये फार्मूला होता है। अब लेकिन P है वो 3 समय के लिए दी जा रही है। पहले P जो दी जा रही है वो R1% पर और T1 समय के लिए, दूसरी दी जा रही है P R2% पर T2 समय के लिए, ऐसे ही P दी जा रही है तीसरे टर्म में R3% में और T3 समय के लिए बटे 100। तो इससे हमारा क्या कुल ब्याज, इस पर धन पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो हम इससे निकाल सकते हैं। और इसमें जब हम P कॉमन ले लेते हैं तो इस तरीके से इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो आप, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम मिश्र धन की जो गणना करेंगे तो हमें पता है ए बराबर होता है A बराबर P प्लस SI या I, ठीक है, P प्लस SI या I। तो जब हम P में I जोड़ देंगे, I का मान ये है, पिछले वाले में हमने साधारण ब्याज का मान ये समीकरण द्वारा निकाला था, तो हम इसमें रख देंगे। तब A बराबर हो जाएगा P1 प्लस R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 डॉट 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 बटे 100। तो आगे जितने भी टर्म मिलेंगे उनको हम आगे ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो हमें हमने आपको ये फार्मूला बताया था, A बराबर P1 प्लस RT बटे 100, ये उसी से ही बना है। यहाँ पे क्या है R1 T1 प्लस R2 T2 ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा। तो आप ये वाला याद कर लें और इससे ये प्रैक्टिस कर लें तो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो आगे देखते हैं। देखो, अब ये है प्रश्न, पहला प्रश्न है कि 5,000 रुपए पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है की दर 5%, 2 वर्षों के लिए। तो हम लिखते जाएंगे इसको। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, जो P है वो 5,000 है। अब देखो R1 और T1, R1 कितना है यहाँ 5% है और T1 कितना है यहाँ 2 वर्ष है। ऐसी R2 का मान कितना है 6% है, आगे 6%, इसी धन को आगे 6% और T2 है वो दिया जाता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष है ये, 3 वर्ष। अब आगे R3 कितना आएगा, देखो R3 है अगले वर्षों के लिए 8% पर 8% और T3 देखो, अब ये उस धन पर 9 वर्ष के एक बाद कुल टोटल जो जो समय दे रखा है, जो T दे रखा है वो 9 वर्ष है। तो अब T बराबर क्या होता है, T बराबर है T1 प्लस T2 प्लस T3। अब देखो T1 T2 तो ये हमारे रहे 2 और 3, अब T3 नहीं पता,
तो हम क्या करेंगे, इसमें इनको जोड़ेंगे, 2 और 3 को इसमें से घटा देंगे, तो T3 बराबर निकलेगा 9 माइनस 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, तो कितना आ गया 4 वर्ष। तो ये हम रखेंगे 4 वर्ष यहाँ। तो इन सभी समय जो दे रखे हैं 2, 3, 4 का, इनका योग कितना होगा 9 वर्ष होगा। ये टोटल समय दे रखा है। के बाद कुल ब्याज की अब हमें एसआई की गणना करनी है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो ये हमें निकालना है, अब हमें एसआई बराबर सूत्र लिखना है, सूत्र से तो एसआई बराबर पी, ठीक है, पी हमने कॉमन ले लिया, तो R1 T1 प्लस R2 T2। ये हम याद कैसे रखेंगे, SI बराबर PRT बटे 100 से याद रखेंगे। P कॉमन है तो और चीज बदलती जाएंगी, तो इसमें आ गया R3 T3 बटे 100। अब इसमें मान रखेंगे हम, P का मान है 5000। अब R1 का मान देखो कितना है 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 3, 6 गुणे 3। R2 का मान 6% और T2 का मान 3 वर्ष प्लस 8% और 4 वर्ष, 8% और 4 वर्ष बटे 100। इसको हम हल करेंगे। अब देखो ये 2 जीरो हैं, इससे कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 50 आ गया। अब देखो 5 दूनी 10 प्लस 6 18, 8 चौकू 32। अब ये तो कट ही गया, तो 50 गुणे, इनको हम जोड़ लेंगे, तो देखो 32 8 40, 50 60, ये 60 आ गया। इसमें 8 जोड़ा 40 हो गया, 40 और 10 50 और 1 60 और 10 60। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो 5 छक्का 30 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ गया, यानी 0 0 का यहां पर हम निकाल के रखेंगे, गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन इनका हम करेंगे तो ये 2 0 यहां पर आ जाए। तो हमारा कुल साधारण ब्याज हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 वर्ष के बाद जो ब्याज हमें मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 3000। तो SI बराबर हमें मिला, SI बराबर 3000। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 6000 रुपए की साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार हैं कि पहले 3 वर्ष के ब्याज दर 7%, 5 वर्ष की ब्याज दर 8% और उसके बाद वर्षों की साधारण ब्याज की दर 10% है, और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये टोटल समय दे रखा है, तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। देखो इसमें पहले प्रश्नानुसार लिख लेंगे हम क्या क्या दे रखा है। देखो प्रश्नानुसार P बराबर दे रखा है 6000, R1 T1 R2 T2 और R3 और T3, ये अब हम लिखेंगे। देखो R1, पहले R1 क्या था 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष ये है और इसके लिए दर है 7%। ऐसे ही 5 वर्ष है ये, और R2 का मान है 8%। R3 कितना है देखो 10% है, 10% ये है। अब T टोटल दे रखा है 10 वर्ष, तो और T किसके बराबर होता है T1 T2 T3। तो हम क्या करेंगे T3 निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे, 3 और 5 8 8, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है SI, मिश्र धन निकालना है, हमें निकालना है A, मिश्र धन निकालना है।
तो हम पहले एसआई निकाल लें, फिर मूलधन में जोड़ दें, तब भी हमारा मिश्रधन निकाल आएगा, या हम सीधा फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है A बराबर P प्लस आई वाला हमने जो फार्मूला बताया था, तो P1 प्लस RT बटे 100, ये आप याद रखेंगे। इसी की सहायता से हम लिखेंगे, देखो सूत्र से, तो A बराबर P कॉमन है, P एक ही बार है तो P लिखेंगे 1 प्लस, अब ये हम लिखेंगे R1 T1 R2 T2 और R3 T3 बटे 100। A बराबर, अब P का मान कितना है 6000, यहां रख लेंगे, 6000 रख लिया हमने, 1 प्लस, ये लाइन खींच ली। R1 का मान कितना है 7 और 3 वर्ष है, तो 7 गुणे 3 प्लस R2 8 और 5, तो 8 R2 हो गया और 5 ये वर्ष हो गई। ऐसे ही ये देखेंगे 10% और 2 वर्ष, तो 10 गुणे 2 बटे 100। अब देखो, अब इससे ये नहीं कटेगा क्योंकि यहां 1 लिखा हुआ है इसलिए, तो 6000 ये हो गया, 1 प्लस 7 21 प्लस 8 45 और 2 दूनी 20 बटे 100। अब देखो, तो A बराबर 6000 1 प्लस 0 0 1 आ गया, 2 4 6 और 2 8 बटे 100। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो 6000 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 81 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 181 बटे 100। इसको हमने काट दिया। अब यहां बचा 60 गुणे 181। अब हम इसका 60 का गुणा करेंगे, तो A बराबर 0 6 8 छंग 48 4 6 और 4 10, तो हमारा मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ 10,860 रुपए हमें प्राप्त हुआ। इतना रुपए हमें मिश्रधन साहू जिससे उधार लिया है उसे हमें वापस करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3%, ये, और फिर अगले 3 वर्षों के लिए 4% तथा अगले वर्षों के लिए 5% है, तो उस धन पर 9 वर्ष, कुल वर्ष कितना है, कुल समय 9 वर्ष बाद कुल ब्याज हमें कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। तो हमें क्या है, मूलधन ज्ञात करना। अब इसमें हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो पहले तो हम इसको लिख लें तो हमारे दिमाग में रहेगा, तो हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो प्रश्नानुसार देखो, ऐसे आप लिख के प्रैक्टिस कर लें जिससे कि ये सवाल आपके दिमाग में रहे। तो अब देखो क्या है, P देखो निकालना है, R1 T1 R2 T2 और R3 T3 और SI। अब R1 का मान कितना है, देखो ये 3% है और ये है 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष, और R2 कितना है, देखो 4% है और कितने 3 वर्ष के लिए। ऐसे ही R3 कितना है, 5% है और टोटल T दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को घटाओ, 2 जोड़ के घटाना, 2 3 5 5 इसमें से घटाएंगे तो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष आ जाएगा। और SI दे रखा है 1520 रुपए। अब देखो हम ये निकालेंगे, अब हमें SI वाला सूत्र लगाना है, तो SI वाला यही दिमाग में रखेंगे, SI बराबर PRT बटे 100। अब ये समान है तो ये इसमें बदलेगा, तो सूत्र से
तो SI बराबर P ऐसे R1 T1 R2 T2 प्लस R3 और T3 बटे 100। तो SI का मान 1520 है। P बराबर निकालना है, R1 का मान कितना है देखो 3 और 2 वर्ष है, तो 3 गुणे 2 प्लस ये देखो 4 और 3 और 4% और 3 तो 4 गुणे 3 प्लस ऐसे ही R3 कितना है 5% और T3 कितना है 4 तो 5 गुणे 4 5% और 4 वर्ष। तो अब कितना आ जाएगा देखो, अब 1520 इधर लिख लें, ठीक, P 6 आ गया, ऐसे लाइन कर लो, 100 तो लिख ही लो, प्लस 4 12 और 5 को 20। तो 1520 P, अब देखो 0 2 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 2 3 और ये, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई इधर और ये नीचे आ जाएगा। तो P बराबर 1520 गुणे उधर जाएगा तो 100/38 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 2 से काट दें तो 2 19 दूनी 38 होता है, तो 2 से इससे भी काट दें, 2 7 14 और 1 बचा तो 2 6 12, ठीक है, इतना आ गया। अब 19 से कम 19 38 57 चौक 76, 19 का पहाड़ा करें, 19 से काटेंगे 19 कम 19 19 दूनी 38 19 3 57 19 चौक 76, ये तो 4 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, तो P बराबर हो गया 4 और ये 0 तो 4 ये लग गया 0 और ये 100, तो ये कितना हो गया P 4000 हमें प्राप्त हुआ। तो मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ 4000। इस तरीके से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको हम अच्छी तरीके से लगाना सीख लेंगे।